गुरु, शुरुआत आपसे कर रही हूं। जो 40 साल में नहीं हुआ भाई, 83 में, 1983 में चुनाव आयोग की रिकमेंडेशन थी 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। 10 साल की आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार में नहीं हुआ, कैसे होगा 1 नेशन 1 इलेक्शन? इट्स अ ट्रिकी गेम। गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा प्रणाम। जो पहले नहीं हुआ वही करने का तो पुरुषार्थ और वही करने का आशीर्वाद तो हमें भारत की जनता ने दिया है। पहली बार इस साल जब हमने दिवाली मनाई तो 500 वर्षों के बाद यह अवसर आया कि भगवान राम के जन्मभूमि पे पूरे देश ने, पूरे विश्व ने दिवाली मनाई। धारा 370 को नहीं हटा सकते थे, पहली बार धारा 370 को हटाया गया। और मैं आपसे पार्टली डिसएग्री करता हूं जब आप कहती हैं पहले नहीं हुआ। निश्चित रूप से 83 के बाद इस पे विचार हुए हैं, लेकिन आपने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में भी कहा कि 1952 से लेकर के 1967 तक इसी देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन यानी एक राष्ट्र एक चुनाव होता था। मैं अपने विपक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या 1952 से लेकर के 1967 तक जो आज के उनके आरोप है कि तानाशाही आ जाएगी, क्या इस देश में 52 से लेकर के 67 तक तानाशाही थी? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। क्या नीतियों में एकरूपता नहीं थी? मैं उनसे पूछना चाहता हूं। तो इस विरोध का क्या आधार है, क्या तर्क है, क्या तथ्य है, यह विपक्ष को और समझाना चाहिए देश की जनता को। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने काफी विशेषता से बताया, काफी डिटेल में बताया। देखिए, रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में जो समिति बनी है गरिमा जी, आपने कहा कि लगभग 22,000 लोगों से उनसे बातचीत हुई है, विमर्श किया गया, रायशुमारी हुई। 80% लोगों ने उसमें इस आइडिया के साथ सहमति जताई है। हमारे देश में कुल 47 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। वो 47 पॉलिटिकल पार्टीज में से 32 पॉलिटिकल पार्टीज, 32 आउट ऑफ 47 टोटल पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने कहा है कि हम इस आइडिया से अग्री करते हैं। कांग्रेस के राज्यसभा नेता रहे हैं ईएम सुदर्शन नचियप्पन, वो पार्लियामेंट्री कमेटी में इस आइडिया का 2015 में सपोर्ट करते हैं, लेकिन पता नहीं किन्हीं कारणों से अभी उनको विरोध करना पड़ रहा है। लॉ कमीशन का रिपोर्ट है गरिमा जी, 107th लॉ कमीशन रिपोर्ट, जो कि 1999 में आया था, वो इस आइडिया के पक्ष में है। नीति आयोग का रिपोर्ट है, वो इस आइडिया के पक्ष में है। गरिमा जी, तीसरा पक्ष है इस आर्ग्यूमेंट का, मैं जो ब्रीफली बताना चाहता हूं। आप जानती हैं और आपने मेरे परिचय में बताया कि मैं सरकारी कर्मचारी भी हूं, मैं विश्वविद्यालय में शिक्षक हूं। गरिमा जी, एक शिक्षक के नाते हम लोगों को पंचायत चुनाव में भेज दिया जाता है कि जाइए वहां पोलिंग ऑफिसर बनिए, जाइए वहां कमांडिंग ऑफिसर बनिए। हम लोगों को विधानसभा चुनाव में भेज दिया जाता है, जाइए भैया वहां चुनाव करवाइए। लोकसभा चुनाव में भेज दिया जाता है। तो मेरे जैसे जो लाखों करोड़ों सरकारी कर्मचारी हैं, हमारा जो दैनिक काम है, स्कूल में जो शिक्षक हैं, जो क्लर्क हैं, जो प्रोफेसर हैं, वो अपना काम छोड़ करके चुनाव में लगे रहे। हमारे आर्म्ड फोर्सेस के जितने सिपाही हैं, वो जहां क्रूशियल एरियाज में हैं। आई वेरी मच अग्री विद योर पॉइंट, एब्सोल्युटली अग्री विद योर पॉइंट। लेकिन अगर ये इतना ट्रिकी गेम नहीं होता तो मात्र झारखंड जैसे छोटे से राज्यों में 2 चरणों में चुनाव कराना पड़ गया, जम्मू कश्मीर में 2 चरणों में चुनाव कराना पड़ गया, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 7-7 चरणों में चुनाव होता है। नहीं गरिमा जी, बिहार में भी होता है 4-5 चरणों। बिल्कुल, महाराष्ट्र में, बंगाल में, कई चरणों में चुनाव करता हूं। मैं बिल्कुल गरिमा जी आपसे अग्री करता हूं, आपसे 10 सेकंड का बस गुजारिश करता हूं, मैं अपने पिछले वाले स्टेटमेंट को बस पूरा कर लूं। सरकारी कर्मचारी, आर्म्ड फोर्सेस के लोग अपने जो प्राथमिक काम है उसको छोड़ करके चुनाव में महीनों लगे रहते हैं। क्या इससे नुकसान नहीं होता है? विभिन्न समितियों ने कहा है कि लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। आप वरिष्ठ पत्रकार है, आपको पता होगा कि पॉलिसी पैरालिसिस चलता था इस देश में। पॉलिसी पैरालिसिस हो गया, कोई चुनाव में चक्कर हो रहा है, कोई निर्णय ही नहीं आ रहा है। एब्सोल्युटली, लेकिन ये कंसर्न तो 10 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार गुरु चला रहे हैं। तो जहां संभव था एक एक चरण में चुनाव कराना, उत्तर प्रदेश के चुनाव एक चरण में करा लिए जाते, कि नहीं हो पाए ना इस देश में। गरिमा जी देखिए, नहीं, अरे भाई, अब तक जो नहीं हो पाया, अब तक तो अयोध्या में राम मंदिर भी नहीं बन पाया, तो नहीं बना क्या? चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध पे हम भारत पहुंचने वाले पहला देश बने हैं। 130 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हुआ, पोलियो हेपेटाइटिस में कितना लग गया। जो अब तक नहीं हो पाया वो आगे भी नहीं होगा गरिमा जी। मुझे लगता है कि विकसित भारत के संकल्प से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो इस नकारात्मक सोच से बाहर निकलने की आवश्यकता है। और ये भी नकारात्मक है क्या गुरु? हमारे संकल्प में इतनी ताकत है। संविधान के मूल ढांचे के ही खिलाफ है कि भाई आप बाकायदा 172 अनुच्छेद ये कहता है कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होगा। फर्ज कीजिए सरकार गिर गई, अगली सरकार जो चुनकर आएगी कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 साल में सरकार गिर गई, अगली सरकार आएगी मात्र 1 साल के लिए। कैसे संसद विधानसभाओं के अधिकार को कर्म कर सकता है?
इस संविधान की मूल भावना के खिलाफ है देखिए क्या? गरिमा जी, हाँ, अब संविधान की मूल भावना का ठेका कुछ विपक्षी लोगों ने लेकर रखा है क्या? 1952 से लेकर के 1967 तक संविधान की मूल भावना कहां गई थी? 1952 से लेकर के 1967 तक फेडरल स्ट्रक्चर कहां गया था? मुझे समझ में नहीं आता है। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। आर्टिकल 83 में, आर्टिकल 124 में जो अमेंडमेंट्स होने हैं, गरिमा जी मैं आपके शो पे पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ऑल द रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, हमारी प्रांत की सरकार है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज है, हमारी केंद्र की सरकार है, इसी कारण से जेपीसी में गए हैं। जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सभी दल आएंगे, इसीलिए भेजना पड़ा क्या? कंसेंसस बनाएंगे, इसीलिए भेजना कंसल्टेशन पड़ा करेंगे। क्या कि कम से कम फिलहाल जो बिल का स्वरूप है, उस स्वरूप में तो वो संविधान के खिलाफ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। गरिमा जी देखिए, आप संघ, आप केंद्र की सरकार राज्य की सरकारों के अधिकारों को खत्म नहीं कर सकती। 5 साल का कार्यकाल है, 1 साल के लिए चुनकर आ जाएगी। क्यों चुनेंगे भाई? मुख्यमंत्री प्रदेश के लोग 1 साल के लिए। नहीं गरिमा जी देखिए, संविधान के आधार में अगर हम कुछ बात करते हैं, कोई भी नीतिगत निर्णय संविधान के खिलाफ होता है या नहीं होता है, ये देश के 140 करोड़ लोग और अंततः सुप्रीम कोर्ट तय करता है। ये कहा तो कुछ लोग ऐसा है कि राहुल गांधी जी स्वयं को संविधान के ऊपर मानते हैं, सोनिया गांधी जी स्वयं को कानून और संविधान के ऊपर मानते हैं। आई एम सॉरी, देश का ठेका संवैधानिक नैतिकता। नहीं, आप कुछ और पूछ रही है, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। गरिमा जी देखिए, ऐसे नहीं होता है। गरिमा जी मैं जवाब दूंगा, मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। दिया गुरु, अब मैं एक बड़े प्रिसाइज से सवाल पर जवाब चाहती हूँ। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बड़े प्रिसाइज से सवाल पर जवाब चाहती हूँ भाई। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का है, आप कर्म करके उसे 2.5 साल तक, 3.5 साल तक, 1.5 साल तक पहुंचाएंगे, तो ये तो संघ के, भारतीय संविधान के मूल भावना के मूल ढांचे के खिलाफ हुआ ना, ये फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ हुआ। तो गरिमा जी ये तय कौन करेगा? ये तो विधानसभा में जो लोग बैठे हैं, और आप ऐसा क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि कांग्रेस ही रहेगी वहां पे? वहां तो भारतीय जनता पार्टी भी हो सकती है। देश के 140 करोड़ लोगों के विवेक पे ये फैसला छोड़िए ना आप। देश के 140 करोड़ लोग इसको तय करेंगे, उनको तय करने दीजिए। विधानसभा का जो रिमाइंडर टर्म है, उस विधानसभा में कौन सी पार्टी का शासन है, ये नेसेसरी थोड़ी है कि केंद्र में बीजेपी ही रहेगी और विधानसभा स्तर पे कांग्रेस रहेगी या कोई अन्य दल रहेगा। तो संविधान का मूल भावना या फेडरल स्ट्रक्चर पे ये अटैक कैसे हो जाता है, जब उन लोगों को स्टेक होल्डर मान करके उनसे चर्चा के बाद एक कंसेंसस यूनानिमस तरीके से निकाला जाता है? ये मेरे समझ से परे है। ऑल द रिलेवेंट स्टेक होल्डर्स, 47 पॉलिटिकल पार्टी है। कि वो इसलिए अटक गया क्योंकि नंबर्स नहीं है।